हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं सत्यम और हम सब जो हैं मिल रहे हैं आपसे उदय बैच के अंदर। इस बैच में ना आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ानी जा रही है। तो प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले की क्लास में ना हमने वाक पढ़ा था जो कि कश्मीरी शैली में लिखी गई एक कविता थी, और इसी के माध्यम से हमने ये जाना था कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में कविता का विकास हुआ, किस तरीके से कविताओं की जो शैलियां हैं वो विकसित हुई। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रसखान को और उनसे उनके प्रसिद्ध सवैयों को। देखिए होता यह है कि रसखान जो है वो एक प्रसिद्ध कवि हैं और भक्त परंपरा के कवि हैं, तो उनके जो सवैये हैं वो भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं उस तरफ और जानते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से चीजों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय हम जानेंगे, कवि कौन है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर बात करेंगे पाठ के सारांश की या पाठ की व्याख्या की। ठीक है, व्याख्या की, और जानेंगे प्रश्नोत्तरों को। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कवि की। तो देखिए बच्चा, रसखान एक ऐसा नाम है हिंदी साहित्य के अंदर कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो रसखान को नहीं जानता। ठीक है, अब इसका कारण क्या है तो कारण भी समझ लीजिए। एक ऐसा कवि जिसने अपने मधुर काव्य के माध्यम से व्यक्तियों को और अपने सहज बोध को कृष्ण से जोड़ दिया, एक ऐसा कवि। ठीक है, देखो साहित्य के अंदर कवि तो बहुत हुए हैं पर कुछ ही कवि हैं जो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे रसखान है। तो रसखान को कहा जाता है रस की खान, यानी कि रस का जो आनंद है वो उनके काव्य से ही प्रारंभ होता है। जितना आनंद लेना चाहें वो इनके काव्य से ले सकते हैं, इसीलिए इन्हें रसखान कहा जाता है। अब इनका जो मूल नाम है ना बेटा, वो था सैयद इब्राहिम। ठीक है, मूलतः ये मुस्लिम थे। ठीक है, पर होता यह है कि ईश्वर इन पे कृपा कर देते हैं। ठीक है, और इनमें कृष्ण भक्ति जाग उठती है, और ये कृष्ण भक्ति इतनी इस प्रकार से जागती, इस प्रकार से वो कृष्ण के प्रेम में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि वो विट्ठलनाथ से दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, और विट्ठलनाथ से दीक्षा लेने के बाद ये जो है ना, ये वहीं वृंदावन में रहकर अपनी पद रचनाएं शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना लिखना पढ़ना वहां से शुरू करते हैं। अगर इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें ना तो बेटा सुजान रस खान, ठीक है, और प्रेम वाटिका उनकी प्रसिद्ध जो है वो रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु की विषय में यदि चर्चा की जाए तो बेटा 1628 में इनकी मृत्यु हमें पता चलता है, ऐसा कि 1628 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये था कवि परिचय। चलिए बढ़ते हैं इनके काव्य के बोध की तरफ, यानी कि समझते हैं कि इन्हें किस तरीके से चीजों को लिखा है। इसी क्रम में पहला पद है, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मोयरो, चरे नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कबंद की डारन। ठीक है, अब यहाँ ना सबसे पहले कठिन कठिन शब्दों का अर्थ समझ लो, फिर समझेंगे इसका भावार्थ क्या होता है। देखो, मानुष मतलब मनुष्य होता है, हो तो वही रसखान मतलब मनुष्य है तो वही मनुष्य है, बसे मतलब जो जिसका वास है कहाँ, ब्रज गोकुल, ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वारन मतलब ग्वाल मतलब जो गैया चराते हैं उनके बीच में जिसका रहवास है वही जो है वो मनुष्य। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, जो पशु, पशु मतलब होता है जानवर, हो तो कहा बस मेरो, चरे, चरो मतलब चरना, नित, नित मतलब रोज। ठीक है, नंद की धेनु मझारन, ठीक है, यानी कि नंद मतलब होता है नंद बाबा की, धेनु मतलब गैयों, ठीक है, धेनु मतलब गाय, तो उनके बीच में, मझारन मतलब होता है बीच में। ठीक है, कि उनके बीच में चरना है। फिर आगे देखिए, पाहन मतलब होता है पत्थर। ठीक, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, वही पत्थर के सनम वाला पत्थर। ठीक है, तो हो तो वही गिरी को जो कि ये हरि छत्र पुरंदर धारण। ठीक है, हरि छत्र मतलब कृष्ण भगवान ने एक बार गोवर्धन उठा लिया था। ठीक है, तो उसी बात को किए हैं कि भाई कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया था तो उसे हरि छत्र कहा गया है। ठीक है, और पुरंदर मतलब होता है इंद्र। ठीक है, धारण मतलब धारण करने वाला, ठीक है, या पहनने वाला। ठीक है, फिर जो है आगे, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कूल कबंद की डारन। ठीक है, तो खग मतलब होता है पक्षी या उड़ने वाला जंतु। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहे हैं, कालिंदी मतलब यमुना जी, कूल मतलब किनारा, कदम्ब मतलब
कदम्ब का पेड़, और डारन मतलब डालियां। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कठिन शब्दों के अर्थ को समझा। अब बात करते हैं इस पद के अर्थ की। तो देखो बच्चा, पद के अर्थ के अंदर ना पहली लाइन ये है, मनुष्य हो तो वही रस खान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कि मनुष्य वही है जो जन्म लेता है कहाँ, गोकुल में, और बसता है गोकुल के बीच में। और गोकुल के बीच में मतलब कहीं जगह नहीं है गोकुल के बीच में, गोकुल के लोगों के बीच में जो बसता हो, और ग्वालन मतलब जो ग्वाल हैं, जो ग्वाल वाले जो गाय चराते हैं, उनके बीच में अपना जीवन जीता हो, उसे ही इन्होंने क्या कहा है, मनुष्य कहा है। फिर आगे कहते हैं कि यदि पशु हो जाए, ठीक है, कि यदि कोई पशु है तो वो भी कहाँ जाए, नंद बाबा की जो गैया हैं उनके बीच में चर रही। ठीक है, यानी कि इस तरीके से उन्होंने अपना प्रेम बताया है। फिर आगे बताते हैं, पाहन हो तो वहां गिरी को, मतलब भाई अगर मुझे पत्थर ही बनाना है या पत्थर ही बनना है किसी को, तो वो उस पहाड़ का पत्थर बने जिसे भगवान कृष्ण ने उठाकर अपने सर पर धारण किया था। ठीक है, जिसे उन्होंने धारण किया था। और कब धारण किया था, होता यह है बेटा, एक कहानी आती है कि एक बार क्या होता है कि इंद्र जो होते हैं वो गोकुल में बहुत जोरदार पानी गिराते हैं। ठीक है, तो अब जब गोकुल में पानी गिर रहा होता है तो ये ऐसी की स्थिति आ जाती है कि अब कहीं कुछ भी नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी है। तो ऐसी स्थिति में ना कृष्ण जो है वो गोवर्धन को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, मतलब गोवर्धन को उठा लेते हैं, और उसके नीचे जो होता है ना सारा गोकुल ग्राम जो होता है वो शरण लेता है। तो इस तरीके से इसी बात को कहा गया है कि हरिछत्र पुरंदर धारण। ठीक है, कि भाई कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन को छत्र बनाकर धारण किया था। ठीक है, यानी कि छत्ता बनाया था। अब आगे देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कबंद की डारन। मतलब अगर पंछी बन जाऊं तो कहाँ जाऊं, कालंदी कूल मतलब नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है वहां जाऊं, और उनकी जो डाल है ना कदम्ब की, वहां जाकर उस पर वास करूं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पद में ना रसखान ने ये बताया है कि उनका जो प्रेम है वो कृष्ण भूमि के प्रति यानी कि गोकुल के प्रति कितना है। वो ये बताते हैं कि यदि मैं पत्थर बन जाऊं, यदि मैं मनुष्य बनूं, तो मैं गोकुल का ग्वालों के बीच में ही पढ़ूं, मतलब जो चरैये हैं गोकुल के वहीं जाऊं। फिर वो बताते हैं कि यदि जानवर बन जाऊं, पशु बन जाऊं, तो जाऊं कहाँ, वही नंद बाबा की जो गायें चरती हैं उन्हीं के बीच में मैं भी चरूं। और फिर आगे बताते हैं कि यदि पत्थर बन जाऊं तो वही गोवर्धन का पत्थर बनूं, जहां कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था वही उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। और फिर बताते हैं कि अगर पंछी ही बनना है तो वही उसी कदम के पेड़ पर रहवास होना चाहिए जहां कृष्ण ने बैठकर बंसी बजाई थी। ठीक है, तो ये भी बड़ा प्रसिद्ध है कि भाई जमुना जी के किनारे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस पद में रसखान जी ने बताया है कि हमारा जो भाव है यानी कि जो प्रेम भाव है वो कितना है ब्रजभूमि के प्रति। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पद का अर्थ हमने बेटा समझा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर। अगला पद है, या लुकटी अरु कमर या पर राजते हूँ पुर को तज डारो, आठौ सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसरायो, रस खान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम कर रील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ ना बेटा देखो इस पद में बताया गया है कि ब्रजभूमि का महत्व क्या है। रसखान जो हैं वो ब्रजभूमि से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण जो हैं वो ब्रजभूमि में जन्म लेते हैं और वहीं पलते बढ़ते हैं। पूरी जो लीला है ना, उनका जो बाल्य लीला है वो वहीं उनकी खिलती है लीला। ठीक है, और इसी क्रम में जितने भी कवि हुए हैं ना, उन्होंने सब ने ब्रजभूमि का बड़ा ही शानदार वर्णन किया है। और रसखान इसी बात को बता रहे हैं अपने इस दूसरे पद में कि यदि भैया मुझे बहुत से बड़ा सुख मिल जाए तो मैं सारा सुख त्याग दूंगा और वही उसी ब्रजभूमि में घूमूंगा। ठीक है, अब बेटा बढ़ते हैं इसके अर्थ की ओर। तो देखिए, या लकटी और कमरिया पर राज तेन्हो पोरे को तजी डारो। ठीक है, लकटी यानी होता है बेटा लकड़ी, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी भी कौन सी, डंडा वाली लकड़ी। ठीक है, गाय चराने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो। कमरिया मतलब होता है कंबल। ठीक है, आज की भाषा में से कंबल कहते हैं। तो यहाँ ना रसखान ये बता रहे हैं कि अगर कमरिया सॉरी कंबल और कृष्ण भगवान की लकड़ी के लिए मैं तीनों लोगों के राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। मतलब अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले और मैं त्रिपुर का मुझे सुख मिले कि चलो भैया तुम संसार के सबसे बड़े राजा हो जाओ, तो इस चीज को छोड़कर भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा और केवल लकुटिया और कंबल धारण करने के लिए मैं इन सारी चीजों को छोड़ दूंगा। फिर आगे यही बात कहते हैं कि आठहु सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसरायो। ठीक है, यानी कि आठों सिद्धियां और नौ निधियां जो कहती हैं
जो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि किसी के पास 8 सिद्धियां हो और 9 निधियां हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर इन सारी चीजों को भी वो छोड़ सकते हैं केवल और केवल इसलिए कि उन्हें नंद बाबा की गाय चराने मिल जाए, ठीक है। और वो सारा सुख छोड़ के ब्रज में नंद की गाय चरा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि रस खान कबे इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं रस खान बाबा कि जब जो मैंने ब्रज में जाकर वहाँ के वन बाग तड़ाग इत्यादि जो प्राकृतिक सौंदर्य था उसका जब से मैंने चित्रण किया, जब से मैंने उसे देखा है, तो मैं कोटिक एकलद होते, यानी कि हजारों हजार सोने चांदी के महल जो है वो केवल और केवल करील के कुंज, मतलब जो झाड़ियां होती हैं ना, जो झाड़ियों के बगीचे हैं, केवल उनके लिए छोड़ सकता हूँ। कि मतलब एक तरफ मैं सोना चांदी के सारे महल छोड़ सकता हूँ, और जो झाड़ियां हैं, करील की जो झाड़ियां हैं, उन पर जाकर, वहां जाकर मैं वास कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेटा बताया गया है, रसखान ने अपने शब्दों में बताया है कि इस संसार में मैं सब कुछ जो है केवल और केवल कृष्ण प्रेम के प्रति छोड़ सकता हूं। उन्होंने ये बताया है इस पद में कि कैसे जो कृष्ण का प्रेम है, यानी कि जहां कृष्ण वास कर रहे हैं, उन सारी चीजों पर संसार का सारा सुख जो है वो रसखान त्याग सकते हैं, निछावर कर सकते हैं। फिर आगे बताते हैं कि भाई जैसे 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी मुझे मिल जाएं तो उनको भी मैं छोड़ सकता हूं, और उनके बदले में केवल मैं नंद की गैया चराऊंगा। और फिर आगे बताते हैं कि जब से मैंने ना ब्रज का ये वैभव देखा है, यानी कि वन बाग उपवन ये सब चीजें देखी हैं ना ब्रज की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन झाड़ियों में, यानी कि करील की इन झाड़ियों में, इन सारी चीजों में ना, इन सब के बदले तो मैं कोटिक सोने चांदी के महल, मतलब हजारों सोने चांदी के जो महल हैं वो ऐसे ही वार सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये इस पद का अर्थ था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर। तो देखिए अगला पद इस प्रकार से है, मोर पखा सिर ऊपर ही राखो, गुंज की माल गहे पही रागी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी, भावत बोही मेरो रस खानी सो तेरो कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरो न अधरा न धरोगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ ना गोपिकाएं जो होती हैं, इस पद में गोपिकाएं जो हुए वो कृष्ण की मुरली का विरोध कर रही हैं, ये ठीक है। यहाँ ना गोपिकाएं शिकायत कर रही हैं एक तरीके से कृष्ण की मुरली की, कि भाई ऐसा है कि हम कृष्ण होने को तैयार हैं, हम कृष्ण का स्वांग कर लेंगे, स्वांग मतलब कृष्ण बनने का नाटक कर लेंगे, पर कृष्ण की मुरली जो है वो नहीं रखेंगे अपने अधरों पर, क्योंकि ये वही मुरली है जिसके कारण कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए सबसे पहले कठिन अर्थ समझ लीजिए। मोर पखा मतलब होता है मोर का पंख, सिर ऊपर रखूंगी मतलब सिर के ऊपर धारण करूंगी, गुंज मतलब एक तरह का होता है गुंजा, ठीक है, गुंजा का एक फूल होता है, ठीक है। तो गुंजा की माला कृष्ण पहना करते थे, यानी गुंजा की माला पहना करते थे कृष्ण। तो वही कह रहे हैं कि भाई गुंजा की माल भी हम पहन लेंगे, गुंजा की माला जो है वो भी हम पहन लेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि भाई पीताम्बर भी ओढ़ लेंगे, और लकटी बन गोधन ग्वारी संग फेरोंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे भाई, लकड़ी ले लेंगे और गैया भी हम चरा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन 2 लाइनों में बताया है कि हम कृष्ण की तरह पूरी तरह कृष्ण का स्वांग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि कृष्ण के स्वरूप को धारण कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, कृष्ण के पूरे स्वरूप को धारण कर लेंगे। फिर क्या बता रहे हैं कि भावत तो वो ही मोरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो आगे यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण हमें बहुत प्रिय हैं, कृष्ण से हमारा परम प्रेम है, तो जिस तरीके से कृष्ण रहते हैं वो सारे के सारे सॉन्ग हम भी कर लेंगे, जैसे कृष्ण रहते वैसे हम भी बन जाएंगे। पर हम एक काम नहीं करेंगे, वो एक काम बस इतना है कि कभी भी धोखे से भी मुरलीधर की जो मुरली है, यानी कृष्ण की जो बांसुरी है, उसको अपने अधरों यानी कि होठों पे कभी ना रखूंगी, क्योंकि यही वो मुरली है जिसके कारण कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं। जब भी कृष्ण मुरली बजाते हैं, ठीक है, तो गोपिकाएं उनकी तरफ आती हैं, आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। पर यही वो बात है कि यही गोपिकाएं शिकायत करती हैं कि आप हमेशा मुरली में डूबे रहते हैं, हम लोग से तो कभी बात ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से गोपिकाएं मुरली के प्रति अपना एक रोष व्यक्त करती हैं, अपनी एक भावना व्यक्त करती हैं, ठीक है। और ये भावना बड़ी ही सुंदर तरीके से व्यक्त करती है कि भाई हम कृष्ण से तो बड़ा प्रेम करते हैं, हम कृष्ण तो उससे बड़ा प्रेम करते हैं, और कृष्ण की तरह रहना भी चाहते हैं, कृष्ण की तरह बन भी जाएंगे, पर कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये था तीसरा पद। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर। अगला पद है, काननी दे अंगुरी साहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है,
मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन, गए है तो गए है, टारी कहो से गिरे ब्रज लोगानी, काली को कितनो समझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है, सम्हारी न जय है, सम्हारी न जय है, सम्हारी न जय है। तो बेटा यहाँ ना चौथे पद में गोपिकाएं बताती हैं कृष्ण की बांसुरी के गुण के बारे में, ठीक है, बांसुरी के बारे में कि भाई बांसुरी की मोहक मोहक तान, ठीक है, कि मोहक तान कैसी है भैया, और इस तान का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, ये जो सारी चर्चा है वो इस पद में बताई गई। तो देखिए बेटा होता क्या है, पद की शुरुआत में गोपिकाएं कहती हैं कानन दे अंगरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, ठीक है। तो यहाँ गोपिकाएं ये बताती हैं, रसखान गोपिकाओं के माध्यम से बताते हैं कि भैया जैसे ही मुरली की ध्वनि आएगी या मुरली की ध्वनि हमारे कानों तक आएगी तो हम कानों में उंगलियां ले लेंगे, उंगलियां रख लेंगे और अपने कानों को बंद कर लेंगे, क्योंकि ये जो ध्वनि है ना, क्योंकि ये जो मुरली की तान है वो इतनी मनोहर है, इतनी मनोहर है कि इसको सुनने के बाद ना कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता, वो सीधा कृष्ण के पास ही जाएगा। तो वही ये बात कहती है कि इतनी जो मीठी तान है ना, वो छत पर चढ़कर, अटा मतलब क्या होता है, अट्टालिका, अट्टालिका क्या होती है अब ये भी चीज़ समझ लो, जो छज्जा होता है ना छत का, जिसको आजकल हम बालकनी कहते हैं, तो वहां चढ़कर जो कृष्ण हैं वो बांसुरी बजाते हैं। फिर यही बात को कहती है कि अगर कृष्ण अट्टालिका पे चढ़कर भी बांसुरी बजाएं और गाना भी गाएं तब भी हम इस बात को नहीं सुनेंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि भैया एक बार अगर आपने बांसुरी की तान सुन ली या कृष्ण की जो बांसुरी है उसकी मधुर ध्वनि का आनंद ले लिया, तो लोग फिर आपको कितना भी समझाएं, लोग आपको कुछ भी कहें, आप उस बात को समझेंगे नहीं, ठीक है, और सीधा कृष्ण की जो ध्वनि है, कृष्ण की जो बांसुरी है उसकी तरफ आप खिंचे चले जाएंगे। फिर आगे गोपिकाएं बताती हैं माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है, सम्हारी न जय, यानी कि जो कृष्ण की मुस्कान है ना वो इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है कि एक बार उनको देखकर उनसे कोई आंखें चुरा नहीं सकता, फिर तो आपको कृष्ण के प्रति आकर्षित तो होना ही पड़ेगा। उनकी जो छवि का लावण्य है वो इस प्रकार से है कि आप उससे दूर जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो बेटा ये था चौथे पद का अर्थ। अब बेटा बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो इस समय हमारे सामने है। तो देखिए पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। तो भैया बहुत से रूपों में व्यक्त हुआ है। रसखान ये कहते हैं कि भैया अगर ब्रजभूमि में मनुष्य बनाना है तो वही बनाना कि हम जाके ब्रजभूमि का वासी बने। फिर कहते हैं कि भैया अगर गाय बनाना, अगर जानवर बनाओ तो वही गैया बनाना, तो जाके वहीं ब्रजभूमि में चरेंगे। पक्षी बनाओ या पत्थर बनाओ तो वही बनाना ब्रजभूमि में, या तो हम जाके कालिंदी कुंज के किनारे पक्षी बन जाएं, यानी कि कदम के पेड़ पर रहें जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते थे, या फिर गोवर्धन का पत्थर बनाना, अगर बनाना ही है तो जो भी बनाना सब गोवर्धन का ही बनाना। तो इस प्रकार से ना उनका प्रेम पता चलता है रसखान जी का कि कितना प्रेम उनको यहाँ ब्रजभूमि से था, ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार से, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो देखो बेटा कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह सबसे कृष्ण का जुड़ाव महसूस करते हैं। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हैं, अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद अनुभूति कराती हैं। तो देखो बेटा होता यह है कि जब भी आप प्रेम भक्ति में जाइएगा, ठीक है, देखो भक्ति के भी कई रूप हैं, ठीक है। अब देखो हर भक्ति का, हर भक्त का अलग अलग तरीके से प्रभाव होता है। तो इसी प्रकार से जब रसखान भक्ति के अंदर आते हैं वो जो है वो दास्य भाव की भक्ति करते हैं, ठीक है, वो प्रेम भाव की भक्ति करते हैं। तो होता यह है कि जब वो स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं तो हर वो चीज़ जो कृष्ण से जुड़ी है उन्हें उसी प्रकार से प्यारी हो जाती है जिस प्रकार से कृष्ण उन्हें प्यारे हैं। तो इसी बात को लेकर वो कहते हैं भाई जो ब्रज के जो वन है, जो बाग है, जो तालाब है, जो नदी है, उनको निहारते हैं और उन्हें ऐसा ही लगता है कि जो कृष्ण है ना वो आज भी वहाँ विद्यमान है, वो जो कृष्ण है वो आज भी वही है। तो इन सारी चीज़ों को वो बड़े ही महत्व देते हैं और इन्हीं चीज़ों को अपने आधार से जुड़ी हुई वस्तुओं को मानते हुए वो ये मानते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें कृष्ण की अनुभूति कराती हैं, ठीक है। अब बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक लुकटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है, ठीक है। इसका उत्तर जान लो बेटा,
कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। ठीक है, होता क्या है कि रसखान कहते ही हैं कि भैया जो कृष्ण है वो कोई भी नहीं है इस संसार में, मैं बहुत जो अनन्य भक्ति है वो कृष्ण की है। तो वो ये बात कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए ना अगर एक बार मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ अपना जो है वो निछावर कर सकता हूँ। इस प्रकार से वो अपनी भावना बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो भावना है वो कृष्ण के प्रति है, वो कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से, कि वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि भैया अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके लिए वह अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, और इस प्रकार से वह अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये था प्रश्न क्रमांक 3। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो भैया सखी ने गोपी से कहा था कि जैसे कृष्ण है वैसा ही स्वरूप धारण करो, यानी कि कृष्ण जो है वो मोर मुकुट पहनते हैं तो तुम भी मोर मुकुट पहन लो। कृष्ण जो हैं वो गले में गूंज की माला यानी कि गुंजा की जो माला होती है वो पहनते हैं तो वो भी पहन लो। ठीक है, वो भी लकुटी लेकर गाय चराने जाते हैं, लाठी लेकर गाय चराने जाते हैं तो तुम भी गाय चराने जाओ। और खास तौर पर बात यह है कि कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, तो आप भी पीताम्बर धारण करके जीवन का वो कृष्ण बनने का प्रयास कीजिए। पर वो ये कहती हैं कि भाई सब कुछ कृष्ण की तरह करना, मगर बांसुरी जो है वो कृष्ण की तरह इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वही जो है ये सब सारी चीजों की जड़ वही है कि जब कृष्ण बांसुरी में खो जाते हैं तो हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो देखो बेटा, इस प्रकार से ना जो कवि है वो पहाड़ पक्षी या किसी भी प्रकार से वो अपने कृष्ण का सानिध्य केवल और केवल इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि इस प्रकार से वह अपनी अनंत भक्ति का परिचय देता है, कि किस प्रकार से एक भक्त पतित होते होते हुए भी हमेशा और हमेशा अपने जो इष्ट है उनके प्रति जाना चाहता है, यानी कि उनके पास जाना चाहता है। तो इस प्रकार से रसखान जो हैं वो कृष्ण सानिध्य की विनती करते हैं और बताते हैं कि यदि मेरी दुर्गति भी होती है तब भी मैं कृष्ण के समीप पहुंचूं, और मेरी यदि गति भी होती है तो तब भी मैं कृष्ण के पास ही पहुंचूं। ठीक है बच्चा, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो भैया चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के आकर्ष से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इस मुस्कान के कारण ही वे अपने तन मन पर नियंत्रित नहीं रख पाती हैं और कृष्ण के पास खिंची चली आती हैं। तो देखो बेटा, कृष्ण के लिए ना एक शब्द प्रयोग किया जाता है, मोहिनी मुस्कानियां। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि जब छोटा बच्चा मुस्कुराता है ना तो उसकी मुस्कान को देखकर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वो उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है, वो वात्सल्य से भर ही जाता है। फिर ये तो हमारे कृष्ण हैं और कृष्ण की जैसी मुस्कान तो किसी की नहीं है संसार में। तो इसीलिए इस बात को ना गोपियां के बारे में कहा गया है कि जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तो गोपियां विवश होकर कृष्ण की मुस्कान का आनंद लेती हैं और उनकी तरफ खिंची चली जाती हैं। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए 7वें प्रश्न में ना आपको भावों की परिणति करनी है, यानी कि जो एक लाइन दी गई है उसका भाव स्पष्ट करना है। तो पहली लाइन है, कौटिक के एकल धौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, अब भैया इसका अर्थ समझ लो। रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वहां के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महल के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। आशा यह है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि में रहना पसंद करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ ना रसखान की भक्ति का वर्णन भी किया गया है कि कैसे जहाँ उनके इष्ट ने गैयां चराई हैं, जहाँ उनके इष्ट घूमे हैं, केवल उस स्थान पर जाने के लिए, केवल उस स्थान पर वास करने के लिए वो सोने चांदी के महलों को भी त्याग कर सकते हैं। ठीक है, और त्याग करते भी हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी भावना की अभिव्यक्ति की है। दूसरी जो पंक्ति वो इस प्रकार से है, माई रिवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जय है, सम्हारी न जय है। अब इस बात का अंतर समझ लो कि भाई गोपिकाएं कहती हैं कि कृष्ण की इतनी मधुर मुस्कान है, इतनी आकर्षकता है उनकी मुस्कान में कि जब भी कृष्ण मुस्कुराते हैं और उन्हें कोई देख लेता है मुस्कुराता हुआ तो फिर उनकी तरफ तो खिंचा चला जाता है, उनकी तरफ ना पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है।
वह कभी भी उनकी मुस्कान से बच नहीं सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब कृष्ण मुस्कुराकर किसी की तरफ देख दें तो वो उनसे बिना आकर्षित हुए रह जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कालंदी कुंज कदम्ब की डार में कौन सा अलंकार है? तो बेटा यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो देखो बेटा, जब किसी भी कविता में किसी भी पद्य के भाव में किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति वार वार हो, ठीक है, तो वहां हो जाता है अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ किस बात की आवृत्ति हुई है? यहाँ का की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है। जैसे कालिंदी में भी का है, कूल में भी का है, कदम्ब में भी का है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि का की आवृत्ति 3 बार हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा अलंकार बन जाता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब बढ़ते बेटा आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है किस पंक्ति का? तो पंक्ति इस प्रकार से है, या मुरली मुरधर, या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी अधराना धरोंगी। ठीक है, तो यहाँ बेटा यमक अलंकार है। ठीक है, अब मुरलीधर में कौन सा अलंकार है? मुरलीधर में सभंग यमक है। अब यहाँ समझ लो कि मुरलीधर की मुरली में देखो, ये तो एक हो गया अलंकार। यहाँ आप ये भी बता सकते हैं कि रस कौन सा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ श्रृंगार रस है। ठीक है, और यहाँ गेयता भी है इस पंक्ति में। तो यहाँ 3 विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका? अलंकार, अलंकार बेटा हो जाएगा आपका यमक। ठीक है, यमक। और रस कौन सा है यहाँ? रस है बेटा श्रृंगार रस, श्रृंगार। और पद में क्या है भैया? पद में गेयता है, गेयता। तो बेटा इस तरीके से हमने रसखान के सारे चैप्टर को समझा, रसखान के सवैयों को समझा। अब बारी आती है आपकी। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, आपके कोई कमेंट हैं, तो बेटा जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, सारी के सारी जिज्ञासाओं को उचित रास्ता देंगे, ताकि आपका जीवन जो है वो एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ सके। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।